हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो में स्वागत है ऑलवेज़ हमेशा की तरह। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी होगा फरवरी में। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आगे वैसे डाउट तो आपके सामने आएगा, लेकिन समय आएगा उससे पहले आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी बीए 5th सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं। मतलब बीए 5th की बात करूँ और 3rd की बात करूँ। 5th वालों को ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज़ प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्यों? क्योंकि जब वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएँगे ना, तो जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री के अंतर्गत इस बार 3-3 4-4 सिलेबस है, तो आपको कौन-सा सिलेबस सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपको मी एंड माय टू क्लास की 100 फुल क्लास मिल पाए और ईज़ी सिलेबस आप सिलेक्ट करो तो पढ़ाई भी हो जाए आपसे। तो इसलिए स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो आपके लिए कि अगर 5th सेमेस्टर के भी जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो, या ई-मित्र वाला मन मुताबिक भर दिया तो फिर आप लिखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर सिलेबस हार्ड सेलेक्ट कर दिया, फेल हो जाओगे। तो हमारी ओर से इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो ये सब्जेक्ट है उनमें जैसे एक सब्जेक्ट में 5 4 या 5 अलग-अलग सिलेबस जो है उसमें से कौन-सा सिलेक्ट करना है, तो वही यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म जब भरा जाए तब ये ध्यान रख के भरना, ठीक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी सब्जेक्ट है बीए 5th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, सिलेक्ट सिलेबस करना है जब एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होगा आपके, उस दरमियान, ठीक है? तो क्योंकि रेगुलर वालों का तो उन्होंने वैसे भी कर लिया जो हमने बताया, फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपकी, तो उसमें आपके 3-4 अलग-अलग सिलेबस आएँगे, लेकिन आपको सिलेक्ट क्या करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ध्यान रखना, सेफ रहना, ठीक है? फिर अगर आपकी हिस्ट्री है आपका एक और सब्जेक्ट, तो उसमें आपके भी 4-5 मतलब 3 मोस्टली तो सिलेबस आएँगे, उसमें से आपको सिलेक्ट कौन-सा करना है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसी दूसरों की बात में जाके मिसयूज़ मत करना, नहीं तो फिर हमारी लंबी क्लासेज़, मैराथन क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास नहीं मिलेगी, फिर आप ढूँढते रह जाओगे, ठीक है? इसी तरह से फिर बात करते हैं कि अगर आपकी हिंदी लिटरेचर अगर है, तो आप सिलेक्ट करना कबीर। क्या सिलेक्ट करोगे? कबीर को सिलेक्ट करना। ध्यान रखना, हमारी क्लासेज़ आपके लिए आएगी, तो आपको हेल्प मिलेगी। और 5th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट, भले वो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, सभी को इस बार स्किल कोर्स सिलेक्ट करना है। एक ही, 2 नहीं, एक ही, और वो है लीडरशिप स्किल। इसके अलावा और कोई करते तो नोट्स तो हमारे ऐप पर मिल जाएँगे, ठीक है? लीडरशिप स्किल सिलेक्ट करना, पूरी 100% क्लास मिलेगी। और अगर आपके सोशियोलॉजी अगर सब्जेक्ट है, तो उसके अंतर्गत आपको कौन-सा सिलेबस सिलेक्ट करना, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, ठीक है? ये जानकारी आप अभी ग्रहण कर लीजिएगा, और हो सके तो उस समय वीडियो भी आपको दोबारा रिपीटेड डाल दूँगा, लेकिन फिलहाल आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम फॉर्म इन 2-4 दिनों में शुरू हो जाएँगे, ठीक है? फिर इसी के बाद बात करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें वैसे यहाँ पर मैं आपको रोकूँगा नहीं, आप अपनी स्वतंत्रता है, आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमारा एक आइडिया रहेगा कि आप पोएट्री लीजिएगा तो थोड़ा बेस्ट रहेगा इंग्लिश लिटरेचर को लेकर। पोएट्री आपको अच्छे नंबर दे सकती है। फिर है जियोग्राफी के अंतर्गत, इस बार भी इसमें 3 सिलेबस है, लेकिन आपको सिलेक्ट कौन-सा करना है? एनवायरमेंटल जियोग्राफी, यानी पर्यावरण भूगोल। कौन-सा करोगे आप? पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है? याद रखना। फिर इकोनॉमिक्स में आपको करना है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। सबका एक बार हिंदी नाम बता दूँ आपको? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरों के मुकाबले ईज़ी है। इसमें जियोग्राफी में पर्यावरण भूगोल सिलेक्ट करना, इसमें आपको पोइट्री, ठीक है? और इसी तरह से सोशियोलॉजी में सामाजिक समस्या एवं मुद्दे। स्किल कोर्स के अंतर्गत आप सिलेक्ट करोगे लीडरशिप स्किल, हिंदी में करोगे आप कबीर, ठीक है? हिंदी में भी लिखवा देता हूँ। फिर इसी तरह बात करते हैं हिस्ट्री में, आप करोगे भारत का इतिहास, और पॉलिटिकल साइंस में करोगे
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको बता दी। इसके अलावा मान लीजिए आपके प्राइवेट में कोई और सब्जेक्ट है जो अभी नहीं बताया, तो कमेंट कर लीजिएगा, आपकी हेल्पफुल अपडेट आपको जानकारी आपको दे देंगे। बाकी अपने ज़रूरतमंद सभी के सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो गलतियाँ ना करें और शेप सुलभ और बेहतर सेलेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अगली इंपॉर्टेंट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।